कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 साल की पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले क्रूरता से रेप किया गया और हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हमले की इस वारदात की भयानक जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा चोटों के निशान पाए गए हैं, जिसमें उसके सिर, चेहरे, गर्दन, हाथ और जन्नांग शामिल है, जो हमले की क्रूर प्रकृति की पुष्टि करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का कारण गला घोंटना था। पीड़िता के शरीर पर यौन उत्पीड़न के साफ निशान थे। पोस्टमार्टम में रेप किए जाने के सबूत मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पीड़िता के शरीर पर दर्ज की गई चोटों में नाक, दाहिने जबड़े, बाएं हाथ और कंधे पर गंभीर चोटें शामिल हैं, जो पीड़िता को काबू में करने से पहले हिंसक संघर्ष का संकेत देती हैं। पोस्टमार्टम में फेफड़ों में खून बहने और खून के थक्कों की मौजूदगी भी पाई गई, जो शरीर पर बहुत ज्यादा चोट लगने का संकेत है। खबरों में ये बताया गया है कि सबसे पहले शव को देखने वाले गवाहों ने कहा कि वह सेमिनार हॉल में एक पोडियम पर लेटी हुई थी। एक सूत्र ने कहा कि गर्दन से घुटनों तक एक नीली चादर ने शव को ढक रखा था। उसका कुर्ता अस्तव्यस्त था और पतलून गायब थी। उसका लैपटॉप, एक नोटबुक, सेलफोन और एक पानी की बोतल शव के बगल में पड़ी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आधी नींद में होने के बावजूद पीड़िता ने पूरी ताकत से उस हमले का प्रतिरोध किया और इस संघर्ष ने जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण सबूत मुहैया कराए। अधिकारी ने बताया कि उसने विरोध करने की कोशिश की और आरोपी के हाथों पर गहरी चोट के निशान और खरोंचे लगा दी। मेडिकल जांच के दौरान रॉय के शरीर पर ये खरोंचे पीड़िता के नाखूनों से लिए गए चमड़ी और खून के नमूनों से मेल खाती पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का कारण गला घोंटा जाना था। रिपोर्ट में पीड़ित के चेहरे पर खरोंच और चोट के निशान पाए गए हैं, जो आंखों से लेकर गर्दन तक फैले हुए हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आरोपी को इस बात का कुछ फायदा मिला कि हमले के समय पीड़िता गहरी नींद में थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।